बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में बीएस फिज़िक्स एचआरके का टॉपिक वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन एटमॉस्फेयर डिस्कस करते हैं, यानी प्रेशर डिफरेंस जो कि एक एयर मीडियम के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर डिस्कस करते हैं। और इस तरह से प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने वेरिएशन ऑफ प्रेशर लिक्विड के अंदर डिस्कस किया था। अब दोनों तकरीबन सेम है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ यही है कि लिक्विड का जो डेंसिटी है वो तकरीबन कांस्टेंट रहते हैं, और इस तरह से एयर मीडियम की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा वेरी करते हैं। तो गिवन है कि बाय द डेफिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर P इज इक्वल्स टू रो जी एच, यानी डेंसिटी, ग्रेविटी और हाइट पर डिपेंड करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट से, यानी इक्वेशन 1 शो दैट बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ एयर। जैसे कि अगर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रख लेते हैं तो प्रेशर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी ऑफ एयर के। तो जैसे कि द डेंसिटी ऑफ एयर वेरीज विद एल्टीट्यूड ड्यू टू विच द प्रेशर आल्सो वेरीज विद एल्टीट्यूड। जैसे कि डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो हाइट के साथ वो यानी एल्टीट्यूड के साथ वो चेंज हो जाते हैं, तो प्रेशर भी यानी एल्टीट्यूड के साथ वो वेरी होगा, वो भी चेंज होगा। एज द इक्वेशन फॉर प्रेशर डिफरेंस इज गिवन बाय। अब ये जो इक्वेशन है प्रेशर डिफरेंस का, अब ये इक्वेशन है यानी जो लिक्विड के अंदर जो प्रेशर डिफरेंस का इक्वेशन बना था उसको अगेन इसके लिए कंसिडर किया, डी पी इज इक्वल्स टू माइनस रो जी डी वाई। अब इसको आगे ड्राइव करने के लिए कंसिडर कर देते हैं कि लेट पी नॉट एंड रो नॉट बी द प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ एयर एट सी लेवल, यानी ये सी लेवल पे एयर की जो डेंसिटी और प्रेशर है पी नॉट रो नॉट से डिनोट किया, एंड पी एंड रो बी द प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ एयर एट अ सर्टेन एल्टीट्यूड। और जैसे कि एक सर्टन हाइट पे जो प्रेशर और डेंसिटी है एयर की वो पी और रो के इक्वल है, देन वी हैव। तो इस तरह से अगर हम कंसिडर कर देते हैं कि लेट सपोज जैसे कि हमारे पास P डिवाइड बाई पी नॉट यानी दोनों की रेशो, और इस तरह से रो डिवाइड बाई रो नॉट आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को हमने यानी इसके अंदर रिप्लेस करना है, तो रो है तो इस तरह से इस इक्वेशन को रो रीअरेंज करके ये रो नॉट इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी रो जो है ये बराबर हो जाएगा रो नॉट एन टू पी डिवाइड बाई पी नॉट के इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन, लेट सपोज ये बना हमारे पास इक्वेशन 2। इस तरह से इस इक्वेशन 2 को हमने यानी इस लेट सपोज ये बना इक्वेशन 3, जैसे कि इक्वेशन 3 को हमने इक्वेशन 2 के अंदर रिप्लेस करना है। पुट एन इक्वेशन 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास पुट एन इक्वेशन 2। जैसे कि इक्वेशन 2 के अंदर अगर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास ये जो इक्वेशन है, यानी डी पी इज इक्वल्स टू माइनस, अब रो की जगह पर आ जाएगा यहाँ पर रो नॉट इंटू पी डिवाइड बाई पी नॉट, और इसी तरह से यहाँ पर जी डी वाई आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट करना है, क्योंकि यहाँ पर जितना एल्टीट्यूड के साथ जो है वो प्रेशर वेरी करते हैं, तो इस इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट करना होगा। तो इसके लिए इस इक्वेशन को रीअरेंज कर देते हैं। पी यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा, यानी यहाँ पर ये डी पी डिवाइड बाई पी इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा माइनस रो नॉट डिवाइड बाई पी नॉट, और इस तरह से जी डी वाई बन जाएगा। अब ये जो इक्वेशन बना, लेट सपोज दिस इज इक्वेशन, यानी ये बना हमारे पास इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 को हमने यानी इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट इक्वेशन 4। तो अब आ जाएगा हमारे पास जैसे कि इंटीग्रेट इक्वेशन 4, जैसे इंटीग्रेट कर देते हैं इक्वेशन 4 तो ये आ जाएगा हमारे पास, यानी इंटीग्रल यहाँ पर इंटीग्रल जैसे कि डी पी डिवाइड बाई पी इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा हमारा, यानी जैसे कि इंटीग्रल अगर इसमें से हम कांस्टेंट ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर कर देते हैं तो ये माइनस रो नॉट डिवाइड बाई पी नॉट जी ये कांस्टेंट है, और यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रल डी वाई आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर डिवीजन में फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, जैसे यहाँ पर 1 भी लिख सकता हो। जैसे p को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू p डिफरेंशिएट कर देते हैं तो 1 आ जाते हैं, तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो ये बराबर हो जाएगा नेचुरल लॉग p के इक्वल हो जाएगा। जैसे कि ये नेचुरल लॉग p इज इक्वल्स टू, और ये आ जाएगा माइनस रो नॉट डिवाइड बाई पी नॉट जी, और इसी तरह से ये जो है हमारे पास इंटीग्रेशन यानी डी इंटीग्रल के साथ कैंसिल हो जाएगा जी वाई, और यहाँ पर प्लस सी आ जाएगा। तो ये बना इक्वेशन 5।
अब जैसे इक्वेशन 5 के अंदर जो c है ये इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए वी अप्लाई द इनिशियल कंडीशन, यानी इनिशियल कंडीशन को हमने इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करना होगा। तो इसके लिए एट सी लेवल, यानी सी लेवल पे, जैसे कि सी लेवल है तो पी को हम पी नॉट रिप्लेस करेंगे, और इसी तरह से सी लेवल पे जो हाइट है वाई है इसको हम 0 रिप्लेस करेंगे। तो इक्वेशन 5, तो इक्वेशन 5 जो है ये बराबर हो जाएगा, जैसे कि अगर ये वैल्यूज़ हम यानी इंटीग्रेशनल कांस्टेंट के लिए रिप्लेस कर देते हैं तो ये आ जाएगा, जैसे कि नेचुरल लॉग पी की जगह पर पी नॉट आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस रो नॉट डिवाइड बाई पी नॉट। अब जी और वाई की जगह पर 0 प्लस सी आ जाएगा, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और इस तरह से c इज इक्वल टू ये नेचुरल लॉग पी नॉट के इक्वल हो जाएगा। अब इस वाले वैल्यू को हमने रिप्लेस करना है पुट इन इक्वेशन 5, यानी इस वाले वैल्यू को हमने रिप्लेस करना है पुट इन इक्वेशन 5। जैसे अगर इसको हम इक्वेशन 5 के अंदर रिप्लेस कर देते हैं तो इक्वेशन 5 जो है ये आ जाएगा, जैसे कि ये वाला वैल्यू नेचुरल लॉग पी इज इक्वल टू, अब माइनस रो नॉट डिवाइड बाई पी नॉट जी वाई, और सी की जगह पर आ जाएगा नेचुरल लॉग पी नॉट आ जाएगा। अब जैसे हमें मालूम है कि अब ये भी लॉग फॉर्म में है, ये भी यानी लॉग फॉर्म में है, इसको भी हम लॉग फॉर्म में लिख सकते हैं कि जैसे कि नेचुरल लॉग ई इज इक्वल्स टू ये बराबर होते हैं 1 के। तो अगर इसके साथ मैं ये लिखूंगा तो ये आ जाएगा, जैसे कि नेचुरल लॉग पी इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा नेचुरल लॉग ई, और इस तरह से ये जो वैल्यू है अगर इसको हम यानी यू लिख लेते हैं, जैसे कि शुरू में लिख लेते हैं कि माइनस रो नॉट डिवाइड बाई पी नॉट, या अगर इसको हम मल्टीप्लाई में इसके साथ लिख लेते हैं कि माइनस रो नॉट डिवाइड बाई पी नॉट इंटू जी वाई, और प्लस नेचुरल लॉग पी नॉट। तो जैसे अगर इसको हम फ्रंट में लिख लेते हैं तो ये नेचुरल लॉग पी इज इक्वल टू, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि माइनस रो नॉट डिवाइड बाई पी नॉट जी वाई, और नेचुरल लॉग ई प्लस नेचुरल लॉग पी नॉट आ जाएगा। तो इस तरह से जैसे हमें मालूम है कि लॉगरिथम में पावर जो है वो फ्रंट में आ जाते हैं, तो इसको हम पावर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन नेचुरल लॉग पी इज इक्वल्स टू यहाँ पर नेचुरल लॉग ई, और ये पावर में आ जाएगा जैसे कि माइनस रो नॉट डिवाइड बाई पी नॉट जी वाई, अब ये पावर में आया और प्लस नेचुरल लॉग पी नॉट आ जाएगा। तो ये नेचुरल लॉग, ये भी पी है, प्रेशर है हमारे पास, और ये भी है, तो ये वाला टर्म इस तरफ आ जाएगा, यानी नेचुरल लॉग पी माइनस नेचुरल लॉग पी नॉट इज इक्वल्स टू, और इस इक्वेशन के अंदर ये जो कांस्टेंट वैल्यू है जैसे कि ये रो नॉट डिवाइड बाई जैसे कि पी नॉट, और इस तरह से जी है, इसको अनदर कांस्टेंट का पे रिप्लेस कर देते हैं 1 बाई ए पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास जैसे कि नेचुरल लॉग ई, और यहाँ पर माइनस वाई डिवाइड बाई ए आ जाएगा। इस तरह से लॉगरिथम के अंदर जो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन जो कि ये डिवीजन के बराबर होते हैं, तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग, और इस तरह से ये पी डिवाइड बाई पी नॉट के इक्वल हो जाएगा, और ये वाला टर्म हमारे पास नेचुरल लॉग ई की पावर माइनस वाई अपान ए हो जाएगा। तो ये नेचुरल लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा, और इसका जो इक्वेशन बन जाएगा तो ये पी डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस वाई अपान ए के इक्वल हो जाएगा। अब पी नॉट डिवीजन में है तो दूसरी साइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी पी इज इक्वल टू पी नॉट ई की पावर माइनस वाई अपान ए बन जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन, यानी ये बना इक्वेशन 6। अब ये जो इक्वेशन 6 है ये रिप्रेजेंट कर रहे, यानी कि यहाँ पर जो लिक्विड के अंदर प्रेशर डिफरेंस है वो एक्सपोनेंशियल में आ जाते हैं। तो इक्वेशन 6 शो दैट the pressure decrease exponentially if we go at certain altitude
फ्रॉम सी लेवल, जितना हम सी लेवल से यानी ऊपर जाते हैं तो यानी जो प्रेशर है इसका जो चेंज है वो एक्सपोनेंशियली आ जाते हैं, यानी एक्सपोनेंशियल चेंज इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये एक था कॉन्सेप्ट वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन एटमॉस्फेयर रिलेटेड। अल्लाह हाफ़िज़।